सुप्रभात प्यारे बच्चों। परसों हमने आपको उपसर्ग पाठ की पीडीएफ फाइल भेजी थी। आज हम आपको वही पाठ समझाएंगे और उस पाठ का पुस्तक कार्य और उत्तर पुस्तिका कार्य कराएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग, जिन्हें इंग्लिश में हम प्रीफिक्स के नाम से भी जानते हैं। उपसर्ग वास्तव में क्या होते हैं? ये वो शब्दांश हैं। शब्दांश अर्थात शब्द के हिस्से। उपसर्ग शब्दों के वे हिस्से हैं, पार्ट ऑफ वर्ड हैं, वो शब्दों के हिस्से हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में, ध्यान रहे बच्चों, उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके या तो उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और या फिर उसके अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात बदल देते हैं। तो उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरण में, जैसे हमारे पास 3 शब्द हैं, भव, क्रम और जय। अब यदि भव शब्द से पहले हम परा क्या है? शब्दांश है, एक शब्द का हिस्सा है, तो इसलिए ये उपसर्ग है। यदि हम इससे पहले परा उपसर्ग लगा देते हैं तो पराभव एक नया शब्द बन जाता है। यदि हम क्रम शब्द से पहले परा उपसर्ग लगाते हैं तो पराक्रम शब्द बन जाता है। और यदि हम जय शब्द से पहले परा उपसर्ग लगाते हैं तो पराजय शब्द बन जाता है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों शब्दों का अर्थ या तो विशेष हो गया है और या फिर उनका अर्थ बदल गया है। तो ऐसे शब्दांश जो भव, क्रम, जय या किसी भी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हों या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हों, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपसर्गों का अर्थ तो होता है, उपसर्ग जिनका हम प्रयोग करते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, किंतु उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात उपसर्ग को किसी न किसी शब्द से पहले लगना पड़ता है, तभी उसका कोई अर्थ बनता है। इनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्गों के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। 5 प्रकार के उपसर्ग हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले उपसर्ग हैं संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग, अर्थात तत्सम उपसर्ग। बच्चों, आपने शब्द विचार चैप्टर में पढ़ा था कि तत्सम शब्द हम किन्हें कहते हैं? जो संस्कृत भाषा से एज इट इज़ हिंदी भाषा में यूज़ होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। वो उपसर्ग, अब वो तो बात थी शब्दों के विषय में, यहाँ उपसर्गों के विषय में भी वही बात है कि वो उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति प्लस अधिक बन जाएगा अत्यधिक, और अधि प्लस वेशन अधिवेशन। तो अति, अधि, आदि ये सभी जो उपसर्ग हैं हमारे, ये तत्सम उपसर्ग हैं। हमारे दूसरी प्रकार के उपसर्ग हैं संस्कृत के प्रभाव से हिंदी में आए हुए उपसर्ग, अर्थात तद्भव उपसर्ग। वो उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन उनका रूप कुछ न कुछ बदल गया, वही बिल्कुल तद्भव वाली बात, उन उपसर्गों को हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे अध, अर्ध शब्द था हमारा संस्कृत में, किंतु हिंदी में आकर उसका बन गया अध। तो अध से यदि हमने पका शब्द में लगाया तो हमारा पूरा शब्द बन गया अधपका। यदि हमने जान शब्द से पहले उपसर्ग लगाया अन, तो वो बन गया अनजान। तो वो उपसर्ग जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी भाषा में आते आते उनका रूप कुछ बदल गया, वो उपसर्ग तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तीसरी प्रकार के उपसर्ग हैं उर्दू के उपसर्ग। वो उपसर्ग जो उर्दू भाषा के मूल रूप से हैं लेकिन हिंदी भाषा के शब्दों के साथ भी उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम उर्दू के उपसर्ग कहते हैं। जैसे बे उपसर्ग लगा करके क्या बनता है? बेमतलब, बेनाम इत्यादि। या बद उपसर्ग भी हमारा उर्दू का उपसर्ग है, जैसे बदनाम, बदसूरत, बदशक्ल। तो ये उपसर्ग हमारे उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं।
उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय शब्द। प्यारे बच्चों, कुछ अव्यय शब्द संस्कृत के जो हैं वो हम उपसर्गों की तरह से प्रयोग करते हैं और वो एक अलग ही प्रकार